हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 8.2 में 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 10वें क्वेश्चन को छोड़ दिया था, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने उसे ट्राई किया होगा और उसे बनाया होगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे ना बने तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन जहां तक हमें पता है आपसे वो बन गया होगा। तो फिर आगे उसके 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन में कहता है, यदि साइन इंटू ए माइनस बी बराबर कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2, तब ए और बी का मान ज्ञात करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है इसे हम लिख लेते हैं। साइन इंटू ए माइनस बी बराबर कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2। अब देखिए, ये जो 1/2 है वो इसका भी है और इसका भी है, क्योंकि इसके बराबर में भी 1/2 आएगा और इसके बराबर में 1/2 आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले है साइन ए माइनस बी बराबर, ये जो 1/2 है इसको इधर लेके चलाइए, क्योंकि ये 1/2 इसका भी है और इसका भी है, तो हमने इसके साथ लिख दिया। अब यहाँ पे है साइन, तो साइन देंगे, फिर ए माइनस बी। अभी 1/2 है। अब आप याद कीजिए कि साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे वही लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बच गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे समीकरण 2 को निकालने। तो दूसरा में क्या है, दूसरा में है कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर, ये जो 1/2 है इसके साथ भी लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ भी था और इसके साथ भी, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दीजिए कॉस ए प्लस बी बराबर, अब 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो 1/2 कॉस में 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पर भी कॉस और यहाँ पर भी कॉस, तो कॉस से कॉस कट गया, तो बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं आपस में। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। सेकंड में है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, हमने लिख दिया। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो a और a को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, फिर माइनस और प्लस, तो माइनस से प्लस वाला क्या हो जाता है, कट जाता है, तो b से b खत्म, फिर बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री को आपस में जोड़िए, तो 30 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो 2 है एक साथ गुना में, तो उधर जाएगा तो भागा में, मतलब बटा में, तो a बराबर 90/2 हो जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो 45 दूनी 90, तो मतलब कि a बराबर निकल गया है 45 डिग्री। अब हमने a का मान निकाल लिया है, b का निकालना है। तो b का निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में a की वैल्यू रखेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पर a बराबर हमने निकाल लिया है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इधर जो माइनस b है इसको इधर लेके चलाएंगे और 30 को इधर लेके चलाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 है, जहां पे 45 रह जाएगा, ये 30 डिग्री इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में 30 डिग्री बराबर, ये जो माइनस b है इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में b हो जाएगा। तो मतलब कि b बराबर क्या निकलेगा, 45 में से 30 चला गया तो हो जाएगा 15 डिग्री। मतलब कि a हमने निकाल लिया है 45 डिग्री एंड b हमने निकाला है 15 डिग्री। यही है आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था। इसमें शुरू में आपको कंफ्यूजन करने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन को उसने दिया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे है 12वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा है यदि साइन इंटू ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, फिर उसके बाद इतना कुछ दिया गया है, तब ए और बी का मान ज्ञात करें। जो आपका दिया गया है ये सिर्फ वेस्ट है, मतलब कि ये सब कंफ्यूजन करने के लिए एक्स्ट्रा चीजें क्वेश्चन में दे देता है, तो इसे आप समझिएगा। तो इसे हम इग्नोर करते हैं। जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है, और ए और बी का मान ज्ञात करना है, यही मेन है। बाकी सब जो एक्स्ट्रा चीज दिख रहा है उसे हम इग्नोर करते हैं। तो हम लोग इस सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया गया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब इसे भी हम सेम ही काम से करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड को निकालेंगे और उसके बाद ए और बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन लिखेंगे, फिर a माइनस बी बराबर 1/2 दिया गया है। तो साइन में किसका मान 1/2 होता है? 30 का मान होता है। तो साइन 30 का मान हम रख देंगे। अब यहाँ पे साइन और यहाँ पर भी साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ बच गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब सेकंड पे चलेंगे। तो सेकंड है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब इसमें भी सेम ही काम, कॉस लिखेंगे एंड फिर a प्लस बी। अब 1/2 कॉस में किसका मान होता है? ये कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस से कॉस खत्म, तो क्या बच गया? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 + 2 करने पर समीकरण 1 में हमारा निकला था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 में निकला था a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे जब जोड़ेंगे तो a और a को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, माइनस प्लस कट जाता है तो b से b खत्म। तो यहाँ पे बच गया प्लस है, तो 30 और 60 को जोड़ेंगे हो जाएगा 90। तो 2 से जब इसे काटेंगे तो 45 दूनी 90। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो गया? 45 डिग्री। मतलब डायरेक्ट ही हमने इधर से 2 से 90 को काट दिया। चाहे तो आप उधर में बटा में ले जाकर के भी काट सकते थे, बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया है। तो आप बीच बीच में इतना शॉर्टकट अपना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से हमने इसे काटा तो 45 दूनी 90 कट गया, तो a बराबर 45 निकल गया। अब हमें b का निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 हमने निकाला था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का मान हमने निकाला है 45, तो यहाँ लिख देंगे 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब 45 इधर ही रह जाएगा। अब ये जो 30 है इधर, इसका कोई काम नहीं है, तो हम लोग इधर लेके आएंगे, तो इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में, बराबर ये जो b है इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर हमें b हो जाएगा। तो मतलब कि b बराबर क्या निकलेगा? 45 में से 30 चला गया तो हो जाएगा 15 डिग्री। मतलब सेम ही पिछले के ही जैसा हमारा मान आया है, a बराबर 45 एंड b बराबर 15 डिग्री। यही है आपका आंसर। मतलब कि ये क्वेश्चन भी पिछले की तरह आया है, क्योंकि सेम ही चीज तो था, तो हमारा सेम ही आंसर आया। तो a बराबर 45 एंड b बराबर 15 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हमारा 13वां क्वेश्चन है, एक उदाहरण द्वारा दिखाएं कि cos a माइनस cos b इज नॉट इक्वल cos इंटू a माइनस b। अब इस क्वेश्चन में कहा है आपसे कि नॉट इक्वल, मतलब कि ये जो है इसके बराबर नहीं आना चाहिए, तभी वो सिद्ध हो पाएगा। मतलब हर बार क्या होता था, हर बार हमको सिद्ध करना रहता था कि LHS RHS के बराबर है, बट इस बार हमको कहा है कि LHS RHS के बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसमें जो है ये थोड़ा उल्टा हो गया है। तो उल्टा रहे चाहे कुछ भी रहे, जिस प्रकार से हम बाकी क्वेश्चन को बनाते थे वैसे ही हम इसे भी बनाएंगे। तो इसमें कहा है कि एक उदाहरण द्वारा दिखाएं। अब हम निकाले तो निकाले कैसे? a और b की वैल्यू तो यहाँ पे दी नहीं गई है, तो हम लोग किस प्रकार से LHS RHS को नॉट इक्वल करें?
तो हमें सबसे पहले ए और बी ये चीज मानना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे माना कि ए बराबर हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री और फिर बी बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री। तो हमने अपने मन से मान लिया ए बराबर 60 डिग्री एंड बी बराबर 30 डिग्री। चाहे तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, यहाँ पे 45 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 90 भी ले सकते हैं, कुछ भी संख्या अपने मन से आप ले सकते हैं। तो अब हमने मान लिया है, तो अब हम चलेंगे प्रश्न से। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से, LHS RHS से चलेंगे। तो यहां लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल, इसको नॉट इक्वल बोलते हैं। तो LHS नॉट इक्वल RHS से। तो यहां हमने लिख दिया। तो क्वेश्चन में हमारा दिया गया था cos A माइनस cos B नॉट इक्वल cos A माइनस B। अब यहाँ पे cos है A है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos A बराबर हमने क्या माना है, A बराबर 60 डिग्री हमने माना, तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे माइनस, फिर cos B बराबर 30 डिग्री, फिर नॉट इक्वल cos A माइनस B। तो A हमने माना है 60 एंड B 30, तो यहाँ लिखेंगे 60 माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे cos 60 है, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, फिर माइनस cos 30, तो cos 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3/2। नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल देंगे, फिर cos, अब यहाँ पे 60 माइनस 30 है, तो 60 में से जब 30 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, खाली 30 डिग्री। तो हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, फिर माइनस √3/2, फिर नॉट इक्वल, फिर cos 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3/2। तो हमने लिख दिया। अब इधर आपको ये भिन्न का घटाव दिख रहा होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, इसको इसे करेंगे तो एक बार में 1 एकम 1 माइनस, इसको इसे करेंगे तो एक बार में फिर √3 हो जाएगा, फिर नॉट इक्वल √3/2। मतलब कि हमने क्या देखा, इधर वाला LHS साइड वाला RHS के बराबर नहीं आया, तो वही तो हमें लाना था, दोनों बराबर नहीं आना चाहिए, वही हमें लाना था। तो दोनों बराबर नहीं है, तो यहां हम लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। तो यही है आपका आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 13 में हमारा टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला हमने आपको बता दिया है, 3 क्वेश्चन और है। तो क्वेश्चन में कहता है cos C प्लस cos D नॉट इक्वल cos C प्लस D। उसके बाद है sin A प्लस sin B नॉट इक्वल sin A प्लस B, sin A माइनस sin B नॉट इक्वल sin A माइनस B। मतलब इन तीनों क्वेश्चन में कहता है कि नॉट इक्वल आना चाहिए, LHS RHS के बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसमें आप सेम ही काम करना है जो कि हमने पिछले में किया था। सबसे पहले हमने क्या माना था, हमने माना था A और B का मान। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें C और D का मान मानेंगे। मतलब C बराबर आप 60 डिग्री ले लीजिएगा और D बराबर 30 डिग्री ले लीजिएगा। इसमें भी तो सेम ही करेंगे, A और B। तो A बराबर भी आप 60 डिग्री ले लीजिएगा एंड B बराबर 30 डिग्री। इसमें भी A और B है, तो A बराबर 60 डिग्री एंड B बराबर 30 डिग्री। मतलब सारे में आपको मान करके वैसे ही बना दीजिएगा जैसा कि हमने 13 का पहला बताया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसे आप बना सकते हैं। तो इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसे हम होमवर्क में रहने देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे ना बने तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको इसे बता देंगे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे है 14th नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 60 डिग्री, तब अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। मतलब इसमें आपको कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण है जो AC है और वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तब कोण A जो है वो 60 डिग्री है, तब अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। मतलब लंब आधार वही निकालना है। तो यहाँ पे कर्ण दिया गया है,
कर्ण है जो AC है वो 10 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। अब कहा है कि कोण A बराबर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कोण हमारा कहाँ बनता है? यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो हमारा है A। तो मतलब कि यहाँ पे A रहेगा। तो A तो हमने यहाँ लिख लिया। तो A के बाद क्या होता है? B, उसके बाद C। तो AC हमारा क्या था? कर्ण था। तो कर्ण हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। मतलब कि कर्ण दिया गया है तो लंब हमको निकालना है और आधार हमको निकालना है। तो कोण A बराबर दिया गया है 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे दिया गया है कर्ण। तो कर्ण बटा यहाँ पे है आधार। अब आप बताइए कि कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? कर्ण बटा आधार हमारा सेक थीटा का होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सेक और थीटा। थीटा के जगह पे हमको क्या दिया गया है? 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे। देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे कर्ण दिया गया था। अब कर्ण हमने लिख लिया, उसके बाद हमको आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए यहाँ बटा में हमने आधार लिख दिया। अब आपको ये खोजना है कि कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? ये होता था हमारा सेक थीटा का। तो सेक हमने लिख दिया, थीटा हमको 60 डिग्री दिया गया था जो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप वैल्यू को रखिए। तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। तो हमने 2 लिख दिया बराबर। कर्ण आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, आपको कर्ण दिया गया है, आधार नहीं दिया गया। तो आधार को हम A से डिनोट करते हैं। तो हमने A लिख दिया। जो A है, अब A को हम इधर लेके आ जाएंगे और 2 को इधर लेके चल जाएंगे। तो A हमारा इधर आ जाएगा ऊपर में बराबर। ऊपर में ये 10 वैसे ही रहेगा। जो 2 है इधर ये बटा में चला आएगा। मतलब कि पोजीशन अलग अलग हो गया। A यहाँ पे चलाया, 2 यहाँ पे चलाया। अब 2 से ये कट रहा है तो काट देंगे। तो 2 बचे 10। तो आधार हमने निकाल लिया है 5। अब आधार हमने निकाल लिया, कर्ण हमको दिया गया था 10। तो आधार कर्ण हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना रह गया? अब हमारा लंब निकालना बाकी रह गया है। तो लंब हम निकाल लेंगे। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है? लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू को रख देंगे, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। तो कर्ण हमारा कितना था? 10 था। तो यहाँ 10 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर बिठाएंगे, माइनस आधार। आधार हमने 5 निकाला है तो यहाँ 5 लिखेंगे और स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर कितना होता है? इसका स्क्वायर होता है 100 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पे 100 में से 25 को घटा दीजिए। तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो हो जाएगा 75। तो रूट 75 इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। अब 75 को हम गुणनखंड तोड़ते हैं। तो यहाँ पे रूट 75 बराबर 75 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 3 से लगेगा तो 25 दिया 75, फिर 5 बचे 25। तो मतलब कि क्या निकल के आया? रूट 75 का निकलेगा 3 गुना 5 गुना 5। तो यहां हम लिखेंगे 3 गुना 5 और 5 2 बार है। तो क्या हम इसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब जिसके पास स्क्वायर रहता है वो रूट से बाहर निकल जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये जो 5 है इसके पास स्क्वायर है तो ये हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा। ये 3 है तो उसके पास स्क्वायर नहीं है तो ये हमारा रूट में ही रह जाएगा। मतलब कि फाइनल जो हमारा आंसर निकला वो 5 रूट 3 है। लंब हमने निकाल लिया है 5 रूट 3। तो यहाँ हम लिख देंगे लंब बराबर 5 रूट 3। यही है हमारा आंसर, आधार कर्ण लंब। यही आपको निकालने का आता था। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे है 15वां क्वेश्चन जो कि 8.2 का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद 8.2 हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि एक आयत ABCD में BD और BC का मान 2:3 है, तब कोण BDC का मान डिग्री में ज्ञात करें। मतलब आपसे पूछा है डिग्री में कोण का मान। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आयत बनाना पड़ेगा। अब ये जो आयत है इसका आप मान रखिए। तो यहाँ पे A B
सी डी, ये हमने मान रख दिया है। अब आगे कहा है कि कोण BDC का मान डिग्री में ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको एक रेखा खंड बनाना पड़ेगा, तभी हमारा BDC ये हमारा डिग्री में मान ज्ञात हो पाएगा। उसके बाद हमको दिया गया है BD अनुपात BC अनुपात √3। इसका मतलब ये है कि BD जो है वो 2 दिया गया है और BC √3 दिया गया है। तो यहाँ पे BD बराबर हो जाएगा 2, BC दिया गया है √3। तो हमें क्या निकालना है? तो हमें यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इसको हमको निकालना है कि कितना डिग्री ये कोण है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है कर्ण दिया गया है 2 और ये है लंब दिया गया है √3। तो कर्ण और लंब कौन से फॉर्मूला में होता है? कर्ण बटा लंब होता है कोसेक थीटा में। तो हमने यहाँ पे कोसेक लिख दिया, तो मतलब कि कर्ण लंब जो दिया गया था उसे हमने बटा के रूप में लिख दिया। अब हमें ये जानना है कर्ण बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है। तो ये होता है कोसेक थीटा का, तो हमने लिख दिया कोसेक थीटा। अब कम बन चुका है तो यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण ऊपर में 2 है और लंब √3, यहाँ पे √3 हमने लिख दिया। यहाँ पे लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर 2 बटा √3 है और इधर है कोसेक। तो कोसेक में किसका मान 2 बटा √3 होता है? तो यहाँ पे 2 बटा √3 के जगह पे लिखेंगे कोसेक 60 डिग्री। तो मतलब कि हमने सिंपल क्या किया, 2 बटा √3 के जगह पे कोसेक 60 डिग्री रख दिया। अब यहाँ पर भी कोसेक, यहाँ पर भी कोसेक, तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा। तो थीटा बराबर हमने निकाल लिया है 60 डिग्री। यही आपका आंसर। मतलब सिंपल क्या करना था कि कर्ण बटा लंब दिया गया था तो हमें ये डिसाइड करना है कि कर्ण बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है। वो होता था कोसेक का, तो हमने लिख दिया। उसके बाद कर्ण लंब का हमने मान रखा। अब हमें ये पता करना है कि कोसेक में किसका मान 2 बटा √3 होता है। तो वो 60 डिग्री का मान होता था, तो हमने लिख दिया कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक से कोसेक कट गया तो थीटा बराबर क्या निकल गया, 60 डिग्री। यही आपका आंसर। तो यहीं पे 8.2 हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8.3 को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि 8.2 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।